नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे निगेटिव थिंकिंग के बारे में। निगेटिव थिंकिंग क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं। उनके मन में हमेशा ये रहता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो निगेटिव ही हो रहा है। जैसे अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति को सामान्य लगती है तो उनको हमेशा वो निगेटिव ही लगती है। वो उस चीज़ को इतना महत्व देंगे कि उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि एक व्यक्ति है, रास्ते से जा रहा है और उसने देखा कि सामने से आते हुए उनके दोस्त ने उनके हाय का जवाब नहीं दिया, यानी उनको हेलो नहीं बोला। ये सोच सोच के ये लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि उस व्यक्ति ने मुझे हाय क्यों नहीं बोला। उनको लगेगा कि मेरे बारे में कोई केयर नहीं करता, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। उनको ऐसा लगता है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ऐसे सोच सोच के वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हर चीज़ का वो एक मीनिंग निकालते हैं। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो ऐसे सोचेगा कि शायद वो दोस्त ने इसलिए रिप्लाई नहीं किया कि वो अपने किसी बात में परेशान होगा, अपने आप में इन्वॉल्व होगा। लेकिन जिनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है वो ऐसी सोच नहीं रखते। दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं, अगर किसी लेडीज़ ने मेहमानों के लिए खाना बनाया, सारा खाना बहुत बढ़िया बन गया, सबने खाने की बहुत तारीफ़ की, बस एक ही डिश ऐसी बनी थी जिसमें किसी ने बोला कि नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब ये लेडी सारी चीज़ें भूल जाएगी कि मैंने खाना इतना बढ़िया बनाया, सबने तारीफ़ करी। हो सकता है एक आध कोई डिश ख़राब हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं सोचेगी। वो यही सोचेगी कि मैं ऐसा अच्छा खाना बना ही नहीं सकती, लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, आज का दिन तो ख़राब ही हो गया, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मेरी सारी ज़िंदगी ही व्यर्थ है, इससे अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर लूँ। यहाँ तक उनकी थिंकिंग चली जाती है। तो इस पैटर्न में भी हमें देखने को मिलता है कि उनका एक सेल्फ, सराउंडिंग और फ्यूचर, इनके बारे में इनकी एक सोच बनी रहती है जिसको निगेटिव ऑटोमेटिक थिंकिंग बोलते हैं। जैसे एक निगेटिव थॉट दूसरे निगेटिव थॉट और फिर आगे चल के एक चेन बनाते रहता है। निगेटिव थिंकिंग जनरली एक पर्सनालिटी पैटर्न हो सकता है या फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखा जाता है। तो अभी निगेटिव थिंकिंग से बाहर कैसे निकले, इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ये माना जाता है कि हमारे थिंकिंग पैटर्न में एक ट्रायड होता है, सेल्फ, सराउंडिंग और फ्यूचर के बारे में। इन लोगों के थॉट्स में सेल्फ, सराउंडिंग और फ्यूचर हमेशा निगेटिव होता है। जब ये पेशेंट्स या ये व्यक्ति ट्रीटमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास आता है तो उनके निगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि एक किसी व्यक्ति ने हमारे पेशेंट के हाई का रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो पेशेंट को ये पूछा जाता है कि चलो ठीक है, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन आपके मन में क्या विचार आए। तो व्यक्ति अपने विचार बताता है। मुझे ऐसे लगने लगा कि वो व्यक्ति ने मुझे निगलेक्ट किया, इसी तरह से सारे लोग मुझे निगलेक्ट करते हैं, मैं किसी को खुश नहीं रख सकता, मेरा फ्यूचर ऐसे ही होगा, मैं अकेला ही रह जाऊंगा। तो उनकी ये सोच को चैलेंज किया जाता है कि देखिए, हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने विचारों में खोया हुआ हो या फिर वो अपने किसी काम में बिजी होगा या उसने आपको शायद देखा ही नहीं। तो आप इस थॉट्स को कितना एक्सेप्ट करते हैं। जनरली ये एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन होता है और पेशेंट इसको मान लेते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि इसी टाइप का थिंकिंग पैटर्न है, आप अपनी डेली लाइफ में किन किन चीज़ों में अप्लाई करते हैं। उनको एक थॉट डायरी दिया जाता है जिसमें डेट और टाइम होता है, सिचुएशन होती है, उनके थॉट्स है, इमोशंस होते हैं, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स लिखा जाता है और लास्ट में आपके दूसरे इमोशंस क्या है ये लिखा जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेशेंट को एक डायरी दी जाती है जिसमें उनको अपने डेली के थॉट्स या अपनी जो इमोशंस है वो लिखने को कहा जाता है। जनरली उनको बोला जाता है कि हर 2 घंटे में आपको अपने इमोशन लिखना है कि आपको अभी कैसे फील हो रहा है। तो अगर व्यक्ति को दुखी फील हो रहा है तो वो लिखेगा शाम के 6 बजे है और मुझे दुखी फील हो रहा है। तो सिचुएशन में एनालाइज करने की कोशिश करेगा कि उसको दुखी फील क्यों हो रहा है। जैसे उसने देखा कि सुबह जब मैंने रास्ते से जा रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये एक सिचुएशन हो गई। उसके बाद उनके मन में क्या थॉट्स आने लगे। फर्स्ट थॉट तो उनके मन में आया कि सामने वाला व्यक्ति मुझे निगलेक्ट कर रहा है। सेकंड थॉट ये आया कि सारे लोग मुझे निगलेक्ट करते हैं। थर्ड थॉट ये आया कि मेरी लाइफ ही व्यर्थ है। इन थॉट्स को व्यक्ति परसेंटेज में वो कितना एक्सेप्ट करता है वो लिखता है। फिर उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो सकता है ये लिखा जाता है, जिसमें व्यक्ति लिखता है कि हो सकता है वो व्यक्ति बिजी होगा, हो सकता है वो अपने
विचारों में खोया होगा, या हो सकता है उसने मुझे देखा ही नहीं। तो ये 3 एक्सप्लेनेशंस कितने एक्सेप्टेबल है। फिर उसमें भी परसेंटेज लिखा जाता है कि वो अपने पेशेंट को ये अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस हैं कितने एक्सेप्टेबल है। और फिर जब वो डायरी लिखते हैं तो वो सोच के उनके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। तो फिर पहले इमोशंस से दूसरे इमोशन डेवलप हुए। जैसे फर्स्ट इमोशन था डिप्रेशन का, तो लास्ट में इमोशंस क्या हुआ, तो पेशेंट लिख देता है नाउ आई एम फीलिंग बेटर, क्योंकि वो रैशनलाइज थिंकिंग करते हैं, उनके मन में जो दुख की भावना होती है वो चली जाती है। शुरू में डायरी लिखना काफ़ी डिफिकल्ट जाता है, पेशेंट थोड़ा सा आलस भी करते हैं, उनको लगता है कि ये डायरी लिखने से क्या चेंजेस होंगे। लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता चलने लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई करने लग गए हैं। उनको पैटर्न पता चल गया कि हर चीज़ में मेरा नेगेटिव पैटर्न है, मैं किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, किस चीज़ को कम इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्या मुझे अपनी सोच में चेंजेस करने चाहिए, और धीरे धीरे वो अपना आप में चेंजेस लाने लगते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंजाइटी, डिप्रेशन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जिसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है। तो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स या फिर ऐसी कोई चीज़ से परेशानी है तो आप ये ऑटोमेटिक थॉट डायरी का यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैंने पहले पिक्चर में दिखाया है। आपको लगता है कि आप अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।